गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। अच्छा, हमने नोटिस ये किया है कि आप लोग वीडियो केवल देखते हैं और होमवर्क सबमिट नहीं करते हैं। तो आपको होमवर्क डेली भेजना है। आज से शुरुआत कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं भेजना है। जिस एप्लीकेशन के थ्रू आप पढ़ते हैं उसी में होमवर्क सबमिट करने का ऑप्शन आता है। उसको क्लिक करके उसमें अपलोड कर देना है। डेली आप लोग का होमवर्क चेक होगा। क्लियर है ना? चलिए आगे पढ़ रहे हैं। तो वी हैव रेड अबाउट ऑक्सिलरीज इन प्रीवियस चैप्टर। तो आज हम उसके बारे में और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। क्या नाम है? ऑक्सिलरीज कॉन्टिन्यूड। हमने प्राइमरी और मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में पढ़ लिया था कि क्या क्या होता है, क्या क्या डिफरेंस है। और आज हम कुछ कुछ मॉडल ऑक्सिलरीज हैं जिसका स्पेशल यूज़ है, उसको आज हम पढ़ेंगे। पहला है कैन, कुड एंड बी एबल टू। कैन शोज एबिलिटी इन द प्रेजेंट। इतना आपको पता है, जो कैन जहाँ भी लगाते हैं वो हमारी एबिलिटी को दिखाता है प्रेजेंट में, मतलब कि हमारे पास कितना ताकत है। जैसे मैं बोलूँ आई कैन लिफ्ट 100 kg, तो मेरी ताकत है, मेरी एबिलिटी है प्रेजेंट में। एंड कुड शोज एबिलिटी इन द पास्ट। और कुड क्या है? उसी का पास्ट में। जैसे अभी मैं 100 kg उठा सकता हूँ तो कैन लगेगा। मैं 100 kg उठा सकता था पास्ट में, तो वहाँ पे कुड लगेगा। बट यू कैन ऑल्सो यूज़ बी एबल टू इंस्टेड ऑफ कैन और कुड। आप बी एबल टू भी लगा सकते हैं कैन और कुड के जगह, क्योंकि इसका मतलब भी समर्थ या योग है। लेकिन दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। क्या है देखते हैं दोनों का डिफरेंस। अ टीचर कैन सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। अ टीचर इज़ एबल टू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। बस अब एग्जाम्पल देखते रहिए अभी। Our team can win the match easily. Our team is able to win the match easily. He can arrange this much money for you tomorrow. He will be able to arrange this much money for you tomorrow. My father could easily walk 5 kilometers in his youth. My father was able to easily walk 5 kilometers in his youth. आप ये देख सकते हैं कि जो बी एबल टू है वो हर टेंस में यूज़ होता है, लेकिन कैन और कुड का लिमिटेड यूज़ है। यहाँ लिखा भी है कैन हैज़ ओनली 2 फॉर्म्स। कैन का प्रेजेंट में होगा और कुड का पास्ट में होगा। लेकिन जो बी एबल टू है, आप इज़ एबल टू, वॉज एबल टू, विल बी एबल टू, आप इसको लगा सकते हैं, फ्यूचर में भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए कैन और अब आते हैं कुड एंड कुड हैव के बारे में। देखिए कुड और कुड हैव दोनों ही पास्ट को दिखाते हैं। डिफरेंस क्या है? कुड रिफर्स टू द प्रेजेंट वाइल कुड हैव रिफर्स टू सम मोमेंट इन पास्ट। कुड कुड को बताया मैंने कि कैन का पास्ट है। एक तो ये कुड का यूज़ हो गया। दूसरा एक कुड का यूज़ क्या है कि हम उसको प्रेजेंट में भी दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि कुड को पास्ट में दिखाते हैं, कुड को प्रेजेंट में भी दिखाते हैं। कैसे? आई एम सो थर्स्टी, आई कुड ड्रिंक फ्यू ग्लासेस ऑफ वाटर। देख रहे हैं, तो इसका एक अलग भी यूज़ है कि मैं पी सकता हूँ। जब बहुत इंटेंसिटी वाली बात हो तब हम कुड का यूज़ करते हैं। अब कुड हैव पास्ट में कि मैं कर सकता था, मैं उससे बातें कर सकता था, मैं पढ़ सकता था। तो इस तरीके का जो भी सेंस आए तो उसमें कुड हैव का यूज़ लगाते हैं। जैसे आई एम सो थर्स्टी, मैं बहुत प्यासा हूँ। आई कुड हैव ड्रंक फ्यू ग्लासेस ऑफ वाटर, मैं पी सकता था। ही एट वेरी मच, उसने बहुत खाना खाया। ही कुड हैव फॉलन इल, वह बीमार पड़ सकता था लेकिन वो पड़ा नहीं। ठीक है ना? तो कुड हैव का एक होता है कि क्या बोलते हैं इसको, हाइपोथेटिकली कि ये कर सकता था, वो कर सकता था, तो वहाँ पे कुड हैव का यूज़ लगाते हैं। कुड का यूज़ दोनों में, प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट में लगता है। तो कुड का पास्ट में लगता है, इसका मतलब कि हम वहाँ पे एबिलिटी दिखा रहे हैं। और यहाँ पे कि कर सकता है, सकने के सेंस में यूज़ होता है। नेक्स्ट है शुड एंड शुड प्लस थिंक। शुड का यूज़ क्या होता है? नॉर्मल है, जैसे इसमें एडवाइस देते हैं, एडवाइस, सजेशन या ड्यूटी और मोरल ऑब्लिगेशन कि चाहिए तुमको ये करना चाहिए, तुमको वहाँ जाना चाहिए। तो एक तरीका हम एडवाइस देते हैं और ड्यूटी का और मोरल ऑब्लिगेशन का के बारे में भी उसको दिखाते हैं शुड के थ्रू। बट समटाइम्स वी यूज़ शुड विद द वर्ब थिंक ऑल्सो। ठीक है, लेकिन कभी कभी हम शुड को थिंक के साथ भी दिखाते हैं। जैसे यू शुड स्टॉप प्लेइंग नाउ, इसमें एक एडवाइस दिया जा रहा है। इसमें आई थिंक यू शुड स्टॉप प्लेइंग नाउ,
दोनों का मतलब सेम है, ठीक है ना। थिंक को डाल कर थोड़ा सा इसकी इंटेंसिटी बढ़ाया जाता है और थोड़ा सा पर्सनल किसको कर दिया जाता है, यही डिफरेंस है दोनों में, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ही शुड नॉट स्टॉप वर्किंग हार्ड, आई डोंट थिंक दैट ही शुड स्टॉप वर्किंग हार्ड। एक तरीके का एक ओपिनियन देते हैं जब शुड का थिंक का। स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन ग्रामेटिकली में थोड़ा सा डिफरेंस है कि आई थिंक मतलब मेरे ओपिनियन के अनुसार, ये ज़्यादा पर्सनल हो जा रहा है, ठीक है ना, बस इतना सा डिफरेंस है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ वुड एंड वुड लाइक टू। देखिए वुड का यूज़ बहुत बड़ा है, लगभग हम 20 से 25 सेंस के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत इसमें जो भी बुक्स में दिया है उसको पढ़ते हैं। वुड इज़ यूज एज अ पास्ट टेंस ऑफ विल। पहला तो विल का पास्ट टेंस है वुड, जैसे उसने बोला था कि मैं आऊँगा, तो ये पास्ट की बात है, तो ही टोल्ड मी दैट ही वुड कम, तो इसमें पास्ट की बात हो रही है, गागेगी आ रहा है तो इसमें वुड लगेगा। और पोलाइटली रिक्वेस्ट के लिए भी आता है, हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वुड यू लाइक टू ड्रिंक वाटर, ठीक है, तो रिक्वेस्ट करते हैं वुड यू प्लीज़ गिव मी 100 रुपीज़, तो इसके लिए भी हम वुड का यूज़ करते हैं प्रेजेंट में। और द फ्रिक्वेंट एक्टिविटीज़ एंड हैपनिंग इन द पास्ट, और पास्ट में जो फ्रिक्वेंट कोई भी एक्टिविटी करते थे, जैसे जब मैं क्लास 8 में था तो मैं डांस करता था, मैं गाता था, मैं डांस करता था, मैं नाचता था, मैं सोता था, मैं खेलता था, तो वहाँ पर वुड का यूज़ करेंगे। व्हेन आई वाज इन क्लास 8 आई वुड डांस, आई वुड सिंग, आई वुड प्ले, ठीक है, किया करता था, मतलब कोई फ्रीक्वेंट एक्टिविटी पास्ट में हुआ करती थी, तो वहाँ पे जैसे यूज टू का यूज़ है वैसे ही वुड का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं। पहला देखिए, ही सेड ही वुड सी मी नेक्स्ट मंडे, तो उसने बोला था कि वो नेक्स्ट मंडे को मिलेगा, तो ये में पास्ट टेंस की बात आ रही है, तो विल की जगह में आप क्या लगाएंगे, वुड लगाएंगे। सेकेंड है वुड यू पास ऑन सम शुगर टू मी, अब यहाँ पे क्या रिक्वेस्ट किया जा रहा है। थर्ड है ड्यूरिंग समर हॉलीडेज आई वुड गो टू एनी हिल स्टेशन, कि समर हॉलीडेज़ में मैं किसी भी हिल स्टेशन जाया करता था या फिर जाता था, ठीक है। और वुड लाइक का यूज़ क्या होता है कि रिक्वेस्ट के लिए, जैसे वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी विथ मी, क्या लेना पसंद करेंगे, ठीक है, तो ये है आपका वुड का, ये आपका यूज़ होता है, ठीक है ना, बहुत बहुत पोलाइट के लिए यूज़ होता है। या वुड लाइक को हम वांट, जैसे हम कहना चाहते हैं कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, तो चाहने के लिए आप वांट भी बोल सकते हैं, जैसे आई वांट टू से समथिंग, लेकिन उसको अगर आप बहुत पोलाइट वे में बोलना है तो आप इसको बोल सकते हैं आई वुड लाइक टू से समथिंग, ठीक है। अब क्या है, नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन द वुड एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए वुड यू लाइक टू प्ले क्रिकेट, इसमें क्या कर रहा है, एक ऑफर दे रहा है कि क्या आप क्रिकेट खेलना चाहेंगे, पसंद करेंगे। और इसमें डू यू लाइक टू प्ले क्रिकेट, क्या आप खेलना पसंद करते हैं, तो जनरल इंक्वायरी है, मतलब ये जनरल इंक्वायरी है और ये पोलाइट रिक्वेस्ट है, बस इतना डिफरेंस है, ठीक है ना। वुड का यूज़ बहुत सारा है, इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन बेसिकली 3-4 चीज़ याद रखिए। पहला तो पास्ट टेंस, विल का पास्ट टेंस है, दूसरा है हम किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तब उसके लिए, और कोई फ्रीक्वेंट एक्टिविटी से पास्ट में किया करता था, जाता था, वहाँ पे करते हैं। वुड लाइक को समझ आप, बस जहाँ पे वांट लगाते हैं आप वहाँ पे वुड लाइक को ही लगा दीजिए, थोड़ा सा पोलाइट हो जाएगा, बस यही है, ठीक है। फिर है मस्ट है, हैव टू एंड हैड टू, इसमें तीनों में कंपल्सन है आपकी, ठीक है, नेसेसिटी है। जैसे मस्ट होता है ना कि आप तुमको दवा खाना ही चाहिए, तो यू मस्ट ईट मेडिसिन, तो यहाँ पे कंपल्सन हो गया, अगर नहीं खाएंगे तो कुछ इसका एडवर्स इफेक्ट हो सकता है, वहाँ पे मस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो लिखा भी है मस्ट इज यूज टू नेसेसिटी, कंपल्सन, एजम्पशन, कंक्लूजन एंड प्रोहिबिशन। So you must take this medicine regularly. My friend must be here this time. You must not play in sunlight. Mr. Sinha must be a good surgeon. आप देख सकते हैं ना, इसमें एक स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है, अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको एडवर्स इफेक्ट झेलना होगा, ठीक है। और हैव टू हैज़ टू को आप एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत कंपल्सन नहीं है, लेकिन इसको करना है, जैसे मुझे जाना है तो आप बोल सकते हैं कि आई हैव टू गो, इसमें कंपल्सन है, लेकिन मस्ट के पास ज़्यादा डिग्री है, मतलब मस्ट ज़्यादा इंटेंस है और हैव टू कम इंटेंस है। जैसे मैं बोलूँ कि आई हैव टू गो या आई मस्ट गो,
तो आई हैव टू गो मतलब कि मुझे जाना है, सिंपल। और आई मस्ट गो कि मुझे अब जाना ही है, ठीक है ना। तो वही और मस्ट और हैव टू और हैज़ टू का अंतर है, ठीक है ना। हैव टू कहाँ लगता है, हैज़ टू कहाँ लगता है, पता है आप लोगों को, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। लास्ट है मे एंड माइट। ये दोनों दिखाते हैं परमिशन के लिए। जैसे अब क्लास में घुसते हैं तो क्या बोलते हैं, जब एंटर करते हैं तो पूछते हैं ना सर या मैम से, मे आई कम इन सर या मे आई कम इन मैम, तो वो परमिशन के लिए होता है। और परमिशन देने के लिए, जैसे हम बोलते हैं ना, सर लोग बोलते हैं यस यू मे, पॉसिबिलिटी के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, विश और प्रेयर के लिए यूज़ होता है, दोनों मे और माइट का। तो मे में देखिए चांस ज़्यादा होता है। जैसे पहला देखिए मे आई कम इन सर, ये आपका परमिशन के लिए है। यस यू मे कम इन, ये परमिशन देने के लिए। तीसरा ही मे कम हियर टुडे, कि वह आज आ सकता है। ही मे की जगह हम माइट भी लगा सकते हैं, लेकिन माइट में हमारे पास कम संभावना है, बहुत ही कम संभावना है। और मे में हमारे पास संभावना ज़्यादा है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि आ सकता है। जैसे ही मे कम हियर टुडे में संभावना है 80% 90% आ जाएगा, लेकिन माइट में लगाएंगे तो 30 से 40% रहेगा, ठीक है। इस तरीके के मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है ना, हम एक प्रेयर कर रहे हैं, मे गॉड ब्लेस यू विद अ चाइल्ड। क्लियर है। तो ये आपका मॉडल्स है, मॉडल ऑक्सिलरीज है, और इसका होमवर्क करके भेजिए, आपका होमवर्क चेक होगा डेली। और कोई भी बच्चा ऐसा नहीं छूटना चाहिए जो होमवर्क ना भेजे, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।